हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म्स। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नई मूवी को लेकर। जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है अलाइव। ये कहानी दो ऐसे सर्वाइवर्स की है जो कि अपने परिवार से दूर एक ही घर में कैद हो चुके हैं और चारों तरफ ज़ॉम्बीज का पहरा है। तो आइए कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। कहानी शुरू होते ही हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम जुनवो है। दरअसल जुनवो एक गेमर है और वो दिन रात उसी में बिजी रहता है, लेकिन इस वक्त वो घर में पूरी तरह से अकेला है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली कहीं बाहर गई हुई है। गेम खेलते वक्त जब जुनवो की नजर न्यूज पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि बाहर शहर में एक अजीब सा वायरस फैल चुका है और एक ही झटके में इससे कई सारे लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। पहले तो जुनवो को लगता है कि शायद ये कोई नॉर्मल बात है, लेकिन तभी उसे बाहर शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। जुनवो फटाफट से उठता है और बाहर बालकनी में जब झाँक कर देखता है, जैसे उसकी नजर नीचे पड़ती है वो हैरान रह जाता है क्योंकि चारों तरफ भगदड़ का माहौल था और भागते वक्त लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और वो ये देखकर हैरान था कि लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और अजीब से बिहेवियर कर रहे हैं। नीचे मौजूद लोगों को देखकर उसे ये समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी वायरस है जो कि इतनी तेजी से फैल रहा है। वो ये मंजर देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। जुनवो फटाफट अंदर आता है, तभी अचानक से उसका डोर खुल जाता है। वो देखता है उसके घर में उसका नेबर घुस रहा है जो कि इस वक्त पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। उसे देखकर जुनवो समझ जाता है कि मुझे किसी भी हाल में से यहाँ से बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। जुनवो ज़ॉम्बी नेबर को बाहर निकालने के लिए पूरे एफर्ट्स लगा देता है और फाइनली वो इस काम में कामयाब भी हो जाता है। जुनवो ज़ॉम्बी को बाहर निकालकर फाइनली चैन की सांस लेता है और तभी जुनवो को उसकी फैमिली का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, क्या तुम ठीक हो? जुनवो हाँ में जवाब देता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसे नहीं पता वो कितने दिन यहाँ पर अलाइव रह सकता है। जुनवो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स की फोटो निकालता है और उसमें अलाइव को नोट लिखकर चिपका देता है ताकि उसे इस सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत मिल सके और वो अपने आप को काम डाउन कर सके। तभी उसे न्यूज में ये भी पता चलता है कि इन ज़ॉम्बीज की सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है और ये ज़ॉम्बी वायरस थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, यानी कि जो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं उन्हें अपनी डेली रूटीन का काम बखूबी याद रहता है, जैसे कि ऑफिस जाना, घर के और काम करना। वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी इन सारी चीजों के लिए एफर्ट्स डालते रहते हैं। जुनवो अपना दिमाग दौड़ाता है, वो ये सोचने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक तो यहाँ जिंदा नहीं रह सकता था। इसलिए वो फटाफट से स्टे अलाइव का एक नोट लिखता है और उस नोट को अपने फोटो के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके नोट को पढ़कर कोई न कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा और उसे वहाँ से बचाकर ले जाएगा। जुनवो के पास एक ड्रोन कैमरा था और वो अपने ड्रोन की मदद से पूरे शहर में ये देख पाता है कि आखिर बाहर की सिचुएशन क्या है, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा खराब। उसे ये पता लग चुका था कि उसी के इलाके में सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, तो यहाँ पर आकर उसकी मदद करना किसी के बस की बात नहीं है। उसे पता चल चुका था कि उसे यहाँ पर अकेला ही रहना पड़ेगा और इस सिचुएशन से फाइट करनी होगी। जुनवो सोच लेता है कि किसी भी हाल में वो हार नहीं मानेगा, वो एफर्ट्स लगाता रहेगा। इसलिए वो अपने डेली रूटीन में एक वीडियो बनाना जरूर शामिल करता है, जिससे कि वो अपनी वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचा सके ताकि लोग उसकी मदद के लिए आ सके। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और जुनवो की हिम्मत टूटती जा रही थी। जुनवो इस गंभीर सोच में डूबा ही हुआ था कि तभी अचानक से उसे बाहर फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर अपनी बालकनी में जाता है और क्या देखता है, एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज से खुद को बचाने के लिए फाइट कर रही है। वो लगातार ज़ॉम्बीज पे अटैक करती है, लेकिन अंत में वो हार जाती है और ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं। जुनवो ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होता हुआ देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो उसे किसी भी हाल में बचाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो खुद भी मजबूर था। वो अपने सामने हुई इस भयानक घटना को देखकर काफी ज्यादा सहम जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, जुनवो के घर में खाने का सारा सामान खत्म होता जा रहा था और अब तो उसे हैलुसिनेशन भी होने लगा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद उसकी फैमिली उसके साथ है और वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन तभी उस एरिया में जब नेटवर्क आते हैं तो उसे उसकी फैमिली का वॉइस मैसेज आता है और जैसे ही जुनवो उस वॉइस मैसेज को सुनता है वो फूटकर रो पड़ता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी पूरी फैमिली इस वक्त इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब वो भी ज़ॉम्बी वायरस बन चुके हैं, यानी कि अपने परिवार में अब वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने घर की सारी चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। जुनवो को ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसके जीने का कोई फायदा नहीं, तो इसीलिए वो अपने घर में तोड़फोड़ मचाकर घर से बाहर आ जाता है। वो चाहता है कि मैं भी अपने आप को इन ज़ॉम्बीज के हवाले कर दूं, लेकिन बाहर निकलते ही ज़ॉम्बीज का इतना भयानक रूप देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो ये सोचने लगता है कि अगर मैं ज़ॉम्बी बन गया तो मैं भी दूसरों को नुकसान पहुँचाऊंगा और वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इसलिए वो फटाफट से भागकर अपने घर में वापस आ जाता है। अंदर आते ही उसने ये फैसला कर लिया था कि अब वो खुद को खत्म कर लेगा, यानी कि वो खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले तो नहीं करना चाहता था बल्कि वो खुद ही सुसाइड करना चाहता था। वो फांसी पर लटकने ही वाला था कि तभी उसके मुंह पर अजीब सी लेजर लाइट पड़ती है जो कि सामने वाले फ्लैट से आ रही थी। एक लड़की जो कि इस वक्त सामने वाले फ्लैट में है वो दूरबीन से सब कुछ देख रही थी। वो जुनवो को ऐसा करने से रोकती है। वो इशारे में उससे बताती है कि मैं भी अपने घर में अकेली हूँ और जुनवो को हिम्मत प्रोवाइड करती
करती है। अब फाइनली जुनवो अपना फैसला तो बदल लेता है क्योंकि वो भी जिंदा रहना चाहता था। उसे जरूरत थी तो बस किसी के सहारे की। जो लड़की इस वक्त सामने वाले फ्लैट में फंस गई थी उसका नाम किम है। किम जुनवो से बातें खत्म करके जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है उसके घर में एक ज़ॉम्बी घुस गया है। वो काफी दिन से यहाँ अकेले ही सरवाइव कर रही थी और इससे पहले भी कई ज़ॉम्बीज़ को मारा था, तो इसीलिए बड़ी आसानी से वो उस ज़ॉम्बी को भी मार देती है। वैसे तो किम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, उसे तो ज़ॉम्बीज़ को मारना ही पड़ेगा तभी वो जिंदा रह पाएगी। जुनवो किम को बताने की कोशिश करता है कि वो काफी दिनों से भूखा है। किम अब अपने फ्लैट से लेकर उसके फ्लैट तक एक रस्सी को बांधती है और फिर ड्रोन की मदद से वो उसे खाना पहुंचाती है। एक ज़ॉम्बी नीचे से ये सब कुछ देख रहा था और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में एक फायर फाइटर था। उसे रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ना बहुत अच्छे से आता था, तो इसीलिए वो बिना देर किए हुए रस्सी पर चढ़ना शुरू कर देता है। वैसे तो किम ने ये रस्सी अपनी टेबल से बांधी थी और जैसे जैसे वो इसे खींचता टेबल भी साथ में खींचती आ रही थी। किम जैसे ही ये शोर अपने घर में सुनती है वो भागकर अंदर की तरफ आती है और टेबल से टकरा जाती है। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जुनवो ये सब कुछ अपने फ्लैट से देख रहा था। वो देख लेता है कि एक ज़ॉम्बी रस्सी की मदद से किम के फ्लैट के अंदर घुस रहा है। वो ड्रोन की मदद से उसे घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जुनवो के डोर के बाहर बहुत सारे और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो कि बुरी तरह से डोर को नॉक करने लगते हैं और इसी बीच उसका माइंड डाइवर्ट होता है, जिसके कारण ड्रोन पर से उसका ध्यान हट जाता है और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी किम को होश आ जाता है। वो फटाफट से बालकनी की ओर भागती है और वो क्या देखती है कि ज़ॉम्बी उसकी छत पर लटका हुआ है। वो बिना सोचे हुए उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और फिर क्या था, देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और वहीं पर मारा जाता है। लेकिन अब समस्या ये थी कि जुनवो का ड्रोन जिससे किम खाना पहुंचाती थी वो पूरी तरह से टूट चुका था, तो इसीलिए उसने ठान लिया था कि उसे खुद ही खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा। वो बहुत ही शातिरता से अपने बगल वाली फ्लैट में खाना ढूंढने के लिए जाता है। जुनवो को उस घर में और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि वॉकी टॉकी, रेडियो। वो खाने के साथ साथ और भी सामान को पैक करने लगता है, लेकिन तभी उसे बिस्तर पर कोई लेटा हुआ नजर आता है। वो जैसे ही चादर हटाता है वो पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उस बिस्तर पे एक लड़की थी जो कि इस वक्त मर चुकी थी। इससे पहले कि जुनवो वहाँ से भाग पाता, उसी घर का ओनर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जो कि इस वक्त ज़ॉम्बी बन चुका है। जुनवो कैसे भी करके अपने आप को उससे छुड़ाता है और भागकर अपने फ्लैट में आकर डोर बंद कर लेता है। जुनवो उस फ्लैट से लाए गए रेडियो को चलाने की कोशिश करता है ताकि वो किसी की मदद ले सके, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि उस रेडियो की तो बैटरी ही डेड थी। अब उसे किम की याद आती है, इसलिए वो रस्सी के थ्रू एक वॉकी टॉकी उसके फ्लैट में भेज देता है और अब ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनने के लिए वॉकी टॉकी से बात करना शुरू कर देते हैं ताकि दोनों को ही जिंदा रहने की हिम्मत मिल सके। हम क्या देखते हैं कि पानी पीने के लिए ये दोनों अपनी बकेट्स को बाहर रखते हैं ताकि बारिश के वक्त इनकी बकेट में पानी भर सके और ये उसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी अचानक से पूरे फ्लैट में भगदड़ मच जाती है और उस वक्त दोनों वॉकी टॉकी से कॉल पर बात कर रहे थे। जुनवो क्या देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ किम की फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने घर के लैंडलाइन नंबर से पड़ोस वाले के लैंडलाइन पे कॉल कर देता है। लैंडलाइन के रिंगटोन की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उस घर की तरफ टर्न हो जाते हैं और फाइनली किम अब सेफली बच जाती है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की संख्या इतनी ज्यादा थी जो कि लगातार किम के घर की तरफ बढ़ रहे थे और वो सभी ज़ॉम्बीज़ मिलकर आसानी से किम के घर का दरवाजा भी तोड़ सकते थे, तो इसीलिए उन ज़ॉम्बीज़ को डाइवर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और यहाँ पर जुनवो ने लैंडलाइन पे फोन करके बहुत ही समझदारी का काम किया। अब ये दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं, जहाँ पर जुनवो कहता है कि हम ज्यादा दिन तक यहाँ जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को हम दोनों की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। उसकी इस बात पर किम कहती है कि मुझे पता है हमें कहाँ जाना चाहिए। वो बताती है कि फ्लोर नंबर 8 पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, वो फ्लोर पूरी तरह से सुरक्षित है, तो हम दोनों को वही जाना चाहिए और वही अपने खाने का इंतजाम भी करना चाहिए। अब ये दोनों ही फ्लोर नंबर 8 पर जाने के लिए अपने फ्लैट से निकलने का फैसला करते हैं और ऐसा करते भी हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि सबसे पहले हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए और फाइनली जुनवो किम के पास पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों वहां से निकलकर सेफली भाग पाते हैं, ज़ॉम्बीज़ इन्हें देख लेते हैं और फिर क्या था, अब ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे पड़ चुके थे। ये दोनों ऊपर चढ़ने के लिए भागते रहते हैं और ज़ॉम्बीज़ इनका पीछा करते हुए ऊपर तक आ जाते हैं। यहाँ तक कि एक पल तो ऐसा आया इन लोगों को लग गया था कि अब शायद ये नहीं बचेंगे, लेकिन तभी वहीं पर अचानक से एक आदमी आ जाता है और इन दोनों को बचाकर अपने साथ ले जाता है। वो इन दोनों को अपने फ्लैट में ले जाता है और इन्हें खाने के लिए खाना भी देता है। किम को ऐसा लग रहा था कि शायद ये आदमी ज़ॉम्बी तो नहीं है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ नॉर्मली बिहेव भी करते थे, तो इसीलिए वो उस आदमी को लेकर पूरी तरह से डाउट में थी और वो खाने को हाथ भी नहीं लगाती। लेकिन तभी जुनवो उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। और अब मजबूरन किम को ऐसा करना पड़ता है, लेकिन खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद ये दोनों बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस आदमी ने इन दोनों के खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी थी ताकि वो अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के लिए इन दोनों का शिकार कर सके। वो आदमी जल्दी से किम को उठाता है और अपनी वाइफ के रूम में खाने के तौर पे उसे अंदर की ओर फेंक देता है, लेकिन तभी जुनवो को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। वो किम को बचाने के लिए वही पास में रखी गन को उठाता है और उस पर पॉइंट कर देता है। जुनवो उसे डराने की कोशिश करता है कि वो किम को वापस
ले आए, नहीं तो वो उसे मार देगा। अब हम किम को अंदर देखते हैं जो कि इस वक्त उसकी वाइफ के सामने बैठी हुई है। किम सोच लेती है कि मुझे किसी भी हाल में यहाँ से बचना ही होगा। इसके पहले कि वो ज़ॉम्बी वाइफ कुछ एक्शन लेती, किम एक कपड़ा उठाती है और उसके मुंह पर बांध देती है और उसे घसीटते हुए बाहर लाकर उसके ही हस्बैंड पर छोड़ देती है। अपने हस्बैंड के ऊपर गिरते ही वो उसे काट लेती है और अब वो दोनों ज़ॉम्बी बन चुके थे। जुनवो इस सिचुएशन को काम करने के लिए दोनों पर गोली चला देता है और गोलियों की आवाज सुनते ही और भी ज़ॉम्बीज एक्टिव हो जाते हैं। और अब हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी फ्लैट की तरफ बढ़ने लगे थे। किम इन सारी सिचुएशन से लड़ते लड़ते पूरी तरह से हार चुकी थी। वो अपनी तरफ इतने ज़ॉम्बीज को बढ़ता देख समझ जाती है कि अब वो दोनों नहीं बचेंगे, इसलिए किम जुनवो से कहती है कि वो उसे मार दे। दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं, लेकिन तभी इन्हें बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। इन्हें पता चल चुका था कि शायद कोई इनकी मदद के लिए आया है। ये दोनों फ्लैट से निकलकर तुरंत ही बाहर की तरफ जाते हैं और बची हुई गोलियों से ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। लेकिन अब इनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और ज़ॉम्बीज लगातार इनकी तरफ बढ़ रहे थे। जब तक कि ज़ॉम्बीज इनके पास पहुंच पाते, हेलीकॉप्टर भी इनके पास पहुंच चुका था। अब बिना देर के वे सोल्जर्स इन दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं और फाइनली इस वक्त ये दोनों सुरक्षित थे। इतनी खतरनाक सिचुएशन से सर्वाइव करके दोनों बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।